जमानत मिले तो कोई भी शर्त मानने को तैयार सिसोदिया। सिसोदिया की बेल पर 6 अप्रैल को होगी सुनवाई। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को मंगलवार को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। उनकी जमानत याचिका पर 6 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मंगलवार को आप सांसद संजय सिंह को 6 माह बाद जमानत दे दी। इस मामले में पिछले साल से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान उनकी जमानत पर सुनवाई हुई। अदालत ने ईडी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है। माना जा रहा है कि सिंह की तरह उन्हें भी अदालत से राहत मिल सकती है। सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा से कहा कि सिसोदिया जमानत के लिए पात्र हैं क्योंकि सरकारी खजाने को नुकसान हुआ हो ऐसा कोई मामला ही नहीं है। वकील ने दावा किया कि कोई भी जांच एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई है कि उनके हाथ कोई पैसा पहुंचा है। वे 13 महीने से जेल में हैं और कहीं भी अदालत द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। आप नेता ने कहा कि वह जमानत के लिए कोई भी शर्त मानने को तैयार है। ईडी की चार्जशीट में सिसोदिया को मामले में प्रमुख साजिशकर्ता नामित किया गया था। पूर्व डिप्टी सीएम पर दिल्ली की नई आबकारी नीति को तैयार करने में अतिरिक्त हस्तक्षेप करने, विशेष शराब संस्थाओं के लाभ के लिए इसमें बदलाव करने और राज्य के खजाने को कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। अधिवक्ता माथुर ने तर्क दिया कि सिसोदिया जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट के लिए पास है, जिसमें उन्होंने कहा कि जमानत तभी दी जा सकती है जब यह स्थापित हो जाए कि आरोपी के भागने का खतरा नहीं है, वह गवाहों को प्रभावित नहीं कर रहा है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया प्रभावशाली नहीं है क्योंकि वह अब डिप्टी सीएम नहीं है। मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत से कहा कि उन्हें जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने स्पेशल जज M.K. नागपाल को बताया कि कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के धन शोधन मामले में उनके खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और उनके द्वारा जांच में बाधा डालने या सबूत नष्ट करने की कोई आशंका नहीं है। उन्होंने जज से ये भी कहा कि अगर अदालत उन्हें जमानत देने का फैसला करती है तो वह अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा। माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।